टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा 11वां दिन है। कल हमने अपनी जो पहली एक्सरसाइज है वैदिक गणित उसको पूरा किया था। आज हमारी जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है प्रायिकता, इसे हम शुरू करेंगे बेटा। तो सबसे पहले प्रायिकता के बारे में हमें समझना है कि प्रायिकता क्या होती है और ये किस काम में आती है। तो देखो, कोई भी घटना है, पहले के जो लोग होते थे वो किसी घटना की क्या करते थे बेटा, भविष्यवाणी करते थे। भविष्यवाणी, और भविष्यवाणी करते थे तो वो मौखिक रूप से करते थे, मतलब वो बताते थे क्या कि अब की बार बारिश अच्छी होगी या आज बारिश होने की संभावना अधिक है, या फिर वो कहते थे कि अब की बार फसल है वो अच्छी होगी, या फिर अब की बार अकाल पड़ेगा। तो वो क्या होती है, एक भविष्यवाणी होती है, मतलब अपने द्वारा विचार होते हैं। उन्हीं विचारों को यदि हम गणित की भाषा में लिख देते हैं, उन्हीं को क्या कर देते हैं, गणित की भाषा में यदि लिख देते हैं, गणितीय रूप में यदि लिख लेते हैं, तो वो क्या कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है। जैसे एक घटना है, सूर्य का या सूर्य सदैव पूर्व दिशा से उदय होता है। ये कोई घटना है, सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उदय होता है। तो ये जो घटना है ये एक निश्चित प्रकार की घटना है, मतलब इस घटना का घटित होना संभव है, या ये घटना घटित होती ही है। सभी को पता है सूर्य जो है वो सदैव पूर्व दिशा से ही उदय होता है। तो ये क्या है, निश्चित घटना। और इसकी प्रायिकता मैं दर्शा देता हूँ बेटा 1। इसकी प्रायिकता क्या दर्शा देता हूँ, 1। तो मैं इस 1 को ये देख कर ये बता सकता हूँ कि ये घटना होगी या नहीं होगी, ये घटना होगी या नहीं होगी। देखो, कोई भी घटना है और उसकी मैंने प्रायिकता को दिखा दिया कि उसकी प्रायिकता कितनी है, 1। तो मुझे पता है कि वो घटना क्या है, होने वाली है, मतलब होगी ही होगी, 100% होगी बेटा। तो ये अभी 1 वाला भी अभी पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले प्रायिकता की परिभाषा। प्रायिकता क्या होती है? तो प्रायिकता किसी भी घटना, अब घटना कोई सी भी हो सकती है। वो जैसे मान लो बारिश का आना है, या आसमान में बादल छाना है, अपना जो रिजल्ट आता है उसमें फेल होंगे या पास होंगे, वो घटना हो गई, या कोई वाहन चलाते समय दुर्घटना हो जाए। तो सभी चीज़ क्या होती है, घटनाएं होती है। तो किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को गणितीय रूप में दर्शाने को प्रायिकता कहा जाता है। गणितीय रूप में दर्शाने को प्रायिकता कहा जाता है।
ये परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि प्रायिकता क्या होती है। तो कोई भी घटना है और उसके घटित होने की संभावना कितनी % है, उस % को हमें क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। जैसे मैच होता है, क्रिकेट सभी देखते हो आप बेटा, तो उसमें क्या होता है कि इस टीम के जीतने के चांस तो है 60% और दूसरी वाले के कितने हैं, 40%। तो संभावना किसकी ज़्यादा है, पहली वाली टीम की। किसकी ज़्यादा है, पहले वाली टीम की। ये टीम ए है और ये टीम बी है। चलो मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन का। तो उसमें कौन बनेगा करोड़पति में जब वोटिंग करवाई जाती है, तो कोई अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो वोटिंग करवाने के बाद में आते हैं, ए वाले हैं 2% लोगों ने पसंद किया है, बी वाला ऑप्शन है वो 15% लोगों ने पसंद किया है, सी वाला ऑप्शन है वो 60% लोगों ने, और ये वाला 35% या 33% लोगों ने पसंद किया है। तो अब देखो कि अब क्या है, हमारे आंसर तो चारों है और चारों को ही लोगों ने वोटिंग की है। इसको 2% लोगों ने की है, इसको 15% लोगों ने की है, इसको 60 और इसको 33। ये क्या है, ये जो संख्या है वो क्या है, एक तरह से संभावना है कि हमारे उत्तर है वो कौन सा होगा। तो संभावना किसकी ज़्यादा है, सी वाले की। किसकी ज़्यादा है, सी वाले की। मतलब सी वाली घटना है वो घटित होने की संभावना ज़्यादा है और ए वाले की क्या है, कम है। तो कोई भी घटना होती है और उस घटना के घटित होने की संभावना, मतलब कितनी संभावना है, उसको हम गणित के रूप में लिख दें तो क्या कहलाती है, वो प्रायिकता कहलाती है। जैसे मैंने मैच का बताया अभी कि 2 टीम है खेल रही है, तो मान लो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी टीम है, एक तो है बी और एक है ए। अब मैं कहता हूँ कि ए वाली जीतेगी। कौन सी जीतेगी, ए वाली। तो ये ए वाली जीतेगी, तो मैंने ये क्या की, संभावनाएं तो जताई है ना, व्यक्त की है। अगर मैं इस संभावना को कह दूं कि ए के जीतने के चांस कितने हैं, 70%। एक के चांस कितने हैं, 70%। तो मेरी जो संभावना थी इस टीम को जिताने की, उसको मैंने किस रूप में लिख दिया, गणितीय रूप में लिख दिया। किस में लिख दिया, गणितीय रूप में लिख दिया। और यही हमारी क्या कहलाएगी, प्रायिकता कहलाएगी। तो कोई भी घटना हो, उस घटना के घटित होने की जो संभावना है उसको हम अगर गणितीय रूप में दर्शा देते हैं तो वो हमारी प्रायिकता कहलाती है। अब ये जो प्रायिकता है इसे PA, प्रोबेबिलिटी, ए का मतलब होता है एक्सीडेंट यानी घटना, या फिर PE से निरूपित किया जाता है। जो प्रायिकता है, जैसे आपने माध्य पढ़ा था, माध्य को x बार से निरूपित कर सकते हैं, वैसे ही प्रायिकता है उसे PA या PE से दर्शा सकते हैं। अब आता है हमारा प्रायिकता का सूत्र। प्रायिकता बराबर सूत्र होता है बेटा, घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे वे कुल संभावित परिणाम या फिर कुल परिणाम। तो इस एक्सरसाइज में आपको केवल एक ही सूत्र याद रखना है। प्रायिकता का सूत्र होता है घटना के अनुकूल परिणाम बटे वे कुल परिणाम, या कुल संभावित परिणाम भी कर सकते हो। तो प्रायिकता का सूत्र हुआ घटना के अनुकूल परिणाम बटे वे कुल परिणाम। वापस से बताता हूँ, प्रायिकता क्या कहलाती है, तो किसी भी घटना के घटित होने की संभावना है, उस संभावना को गणितीय रूप में अगर हम लिख देते हैं तो वो प्रायिकता कहलाती है।
ये जो प्रायिकता है इसे PA या PE से भी दर्शा सकते हैं। प्रायिकता का जो सूत्र है वो घटना के अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम होता है। अब हम तीन चीज़ें हैं, जैसे हमारा पासा है, सिक्का है और ताश है, उनके अनुकूल परिणामों की बात करेंगे और उनके कुल परिणामों की बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिक्के के बारे में। सिक्के के बारे में बात करते हैं तो सिक्का जो होता है उस सिक्के में दो पहलू होते हैं। दो पहलू कौन से? एक तो होता है हेड और एक होता है टेल। कौन सा? हेड और टेल। तो एक जो सिक्का होता है अगर उसे एक बार उछाला जाए, एक सिक्के को एक बार उछाला जाए, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, जब एक सिक्के को एक बार ही उछाला जाता है, एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है? एक बार। तो बेटा क्या क्या आ सकता है, संभावना बताओ। तो जब हम क्रिकेट खेलते हैं, सिक्के को उछालते हैं तो उसमें हमारी या तो भारत आता है या फिर पैसे आते हैं। तो हमारा जो सिक्का है वो कौन सा है? हेड और टेल वाला। तो या तो क्या आएगा? हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। भाई एक सिक्के में दो ही पहलू होते हैं और अगर सिक्का उछाला जाता है या तो क्या आएगा? हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। दोनों में से कोई एक संभावना रहती है। तो इसके जो कुल परिणाम हैं, कुल परिणाम कितने हुए बेटा? 2। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि एक सिक्के को अगर एक बार उछाला जाता है तो कौन कौन से परिणाम आते हैं? तो सर एक तो आता है हेड और एक आता है टेल, और कुल परिणाम कितने होते हैं? 2। हेड जो होता है उसे चित कहते हैं, टेल जो होता है उसे पट कहते हैं। हेड को क्या कहेंगे? चित, और टेल को क्या कहेंगे? पट। दूसरी कंडीशन, एक सिक्के की दो उछाल, या फिर इसको दूसरी भाषा में क्या कह सकते हो? दो सिक्कों की एक उछाल। दोनों बातें एक ही है, कहने में अलग हो गई बेटा। एक सिक्के को दो बार उछाल लो या फिर दो सिक्के को एक बार उछाल लो। तो एक सिक्के को दो बार उछालने पर या दो सिक्के को एक बार उछालने पर क्या क्या परिणाम आते हैं? दो सिक्के को एक बार उछाले तो मान लो पहले सिक्के पे क्या आ गया? हेड आ गया, और दूसरे पे भी क्या आ गया? टेल। दो बार उछाल रहे हैं तो अपने कोष्टक में दो दो मान लेने पड़ेंगे अपन को। एक बार पहले सिक्के पे क्या गया? एक तो संभावना ये होती है, और क्या हो सकती है? जरूरी नहीं है कि बेटा दोनों पे ही हेड आए या दोनों पे ही टेल आए। तो पहले पे क्या आ गया? टेल, और दूसरे पे भी क्या आ गया? टेल। तीसरी संभावना क्या बनती है? पहले में टेल और दूसरे में हेड, और चौथी क्या बनती है? पहले में हेड और दूसरे में टेल। तो हमारे इसमें कुल परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम कितने होंगे बेटा? 4। आप दो सिक्के को उछाल के देखना, इनके जो अलावा है कोई भी परिणाम हमें प्राप्त नहीं होता है। या तो दोनों में क्या आ जाएगा? हेड आ जाएगा, या दोनों में क्या आ जाएगा? टेल आ जाएगा, या पहले में हेड और दूसरे में टेल, या पहले में टेल और दूसरे में हेड। तो हमारे कुल परिणाम कितने होते हैं? 4। तो बेटा ये आपको याद रखने हैं, ध्यान रखना, ये आपको आएंगे तभी आप क्वेश्चन को सरल कर सकोगे। और जो अपना प्रश्न है उसमें आपको ये लिखना भी पड़ेंगे। तीसरा है हमारा
एक सिक्के की 3 उछाल, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं, तीन सिक्कों की एक उछाल। एक सिक्के की 3 उछाल या फिर 3 सिक्कों की एक उछाल। तो 3 सिक्के उछाल रहे हैं तो कितने कितने कोष्टक में कितने पद लेने पड़ेंगे? 3। तो मान लो पहले में भी हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ गया और तीसरे में भी क्या आ गया? हेड आ गया। एक तो संभावना ये है। दूसरी संभावना, पहले में भी टेल आ गया, दूसरे में भी टेल आ गया और तीसरे में भी टेल आ गया। तीसरी संभावना, पहले में हेड आ गया, दूसरे में टेल और तीसरे में टेल। फिर अगली संभावना, पहले में हेड आ गया, टेल आ गया, दूसरे में हेड आ गया और तीसरे में टेल आ गया। अगली संभावना, पहले में टेल आ गया, दूसरे में टेल और तीसरे में क्या आ गया? हेड आ गया। अगली संभावना, पहले में टेल, दूसरे में हेड और तीसरे में हेड आ गया। अगली संभावना, पहले में हेड, दूसरे में टेल और तीसरे में हेड आ गया। अगली संभावना, हेड हेड टेल। तो जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है या फिर 3 सिक्के को 1 बार उछाला जाता है तो हमारे जो कुल परिणाम हैं वो कुल परिणाम कितने होते हैं? 8 होते हैं। कुल परिणाम कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 8। सिक्के को उछालने पर उसके कुल परिणामों की संख्या है वो भी हम ज्ञात करनी है, पता करना है। तो वापस से सिक्के के बारे में ही पढ़ेंगे आज। कल पढ़ेंगे हम पासे के बारे में। तो सिक्के के बारे में एक बार वापस से बताता हूँ कि सिक्का है, जो सिक्का होता है हमारा, उस सिक्के में 2 पहलू होते हैं, मतलब 2 ही संभावनाएं होती है आने की। एक तो होता है हेड और एक होता है टेल, जिसे हम चित्त या फिर पट कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्त या पट कहते हैं। तो जब एक सिक्के को 1 बार उछाला जाता है, ये बेटा आपको याद करना, ये ध्यान रखना, और याद करोगे तो ही आपके अच्छे नंबर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। एक सिक्के को 1 बार उछाला जाता है तो या तो आएगा हेड या फिर आएगा टेल, और हमारे कुल परिणामों की संख्या कितनी रहेगी? 2। यदि एक सिक्के को 2 उछाल, पर्सन में ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, ऐसे लिखा हुआ जाए, या फिर ऐसे लिखा हुआ जाए 2 सिक्के को 1 बार उछाला जाता है। तो हमारे परिणाम क्या होते हैं? हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल। यानी कुल परिणामों की संख्या कितनी हुई? 4 हो गई। यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्के को 1 बार उछाला जाए तो हमारे परिणाम होते हैं हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल। यानी कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है? 8। तो कल हम बात करेंगे पासे के बारे में, आज अपना सिक्का ही है, इसको बेटा याद करना।